हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज इफ r is equal to x comma y such that x plus y is equal to a is a relation on set of natural number n, then the range of r is dash. तो इस क्वेश्चन के अंदर एक रिलेशन गिवन है r नेचुरल नंबर पर सच दैट क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है 8 है. तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेंज फाइंड आउट करनी है रिलेशन r की. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे, की concept is let R be the relation from A to B, then जो रेंज सेट होता है, रेंज ऑफ रिलेशन R, देन रेंज ऑफ रिलेशन R इज इक्वल टू, ये क्या होता है, कलेक्शन ऑफ यानी कि सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B बिलोंग्स टू B सच दैट जो A कोमा B हो, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर A कोमा B किसके अंदर बिलोंग कर रहे, रिलेशन R के अंदर, फॉर सम A बिलोंग्स टू R, फॉर सम A बिलोंग्स टू कैपिटल A. यानी कि रेंज ऑफ R के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे, B के वे एलिमेंट आएंगे जिनके लिए ऑर्डर्ड पेयर A कोमा B रिलेशन R के अंदर बिलोंग करेगा, फॉर सम A बिलोंग्स टू A के लिए. नाउ क्वेश्चन के अंदर जो गिवन है वो क्या है, रिलेशन. Given that the relation R is equal to ordered pair x comma y such that x plus 2y is equal to 8, और x comma y कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, x comma y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बिकॉज रिलेशन कहाँ पर डिफाइन करा है, नेचुरल नंबर पर डिफाइन है, दैट इज n से n पर डिफाइन है रिलेशन. तो सबसे पहले रेंज फाइंड आउट करने से पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, ऑर्डर पेयर फाइंड आउट करेंगे टोटल, यानी कि इस रिलेशन के अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स आएंगे. तो नाउ फॉर सबसे पहले हम x की वैल्यू चूज करेंगे. फॉर x इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर ले रहा हूँ x इज इक्वल टू 2. अगर मैं x इज इक्वल टू 2 चूज करूँ, देन y की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे. तो 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 8, और यहाँ से y इज इक्वल टू कितना जाएगा, y इज इक्वल टू 3. नाउ फॉर x इज इक्वल टू 1 के लिए तो नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा, सिर्फ 2 के लिए यहाँ पर नेचुरल नंबर मिलेगा, क्योंकि y भी x और y दोनों के दोनों हमारे कहाँ से बिलोंग करें, नेचुरल नंबर से. अगर मैं यहाँ पर x इज इक्वल टू 4 चूज करूँ, देन y की वैल्यू कितनी आएगी, 4 प्लस यानी कि 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 8. तो यहाँ से क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा. नाउ फॉर x इज इक्वल टू 6, फॉर x इज इक्वल टू 6, देन ये आएगा 6 प्लस 2y इज इक्वल टू 8, और यहाँ से क्या आ जाएगा, 2y इज इक्वल टू 2, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1. बिकॉज यहाँ पर जो रिलेशन के अंदर x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 गिवन है, तो मुझे क्या चाहिए, x भी नेचुरल नंबर से चाहिए, y भी नेचुरल नंबर से चाहिए. तो मैंने सिर्फ केसेस लिए हैं, इन केस के अलावा कभी भी यहाँ पर नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा. अगर मैं x की इसके अलावा कोई भी वैल्यू चूज़ करता हूँ तो y की वैल्यू मुझे नेचुरल नंबर नहीं मिलेगी. तो दिस इम्प्लाइज जो R के अंदर टोटल एलिमेंट्स आए वो कौन से एलिमेंट आ गए, ऑर्डर्ड पेयर, दैट इज़ 2,3 इसके अंदर बिलोंग करेगा, और 4,2 इसके अंदर बिलोंग कर जाएगा, और 6,1 इसके अंदर बिलोंग कर जाएगा. ये आ गए टोटल एलिमेंट्स इन द रिलेशन R. नाउ लेकिन हमें तो यहाँ पर क्या फाइंड आउट करनी है, रेंज फाइंड आउट करनी है. तो दिस इम्प्लाइज रेंज ऑफ R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कलेक्शन ऑफ ऑल, यानी कि सेकंड एलिमेंट्स यहाँ पर कौन से आ जाएंगे, रेंज के, यानी कि जो रिलेशन के अंदर सेकंड एलिमेंट्स होते हैं, ये वाले जो रिलेशन आर के अंदर जो ऑर्डर पेयर आते हैं, उनके जो सेकंड एलिमेंट, सेकंड एंट्रीज होती है ऑर्डर पेयर की, उन सभी एंट्रीज को हम कलेक्ट कर लेंगे. वो क्या आ जाएगी, इसकी रेंज आ जाएगी. इसकी सेकंड एंट्रीज क्या आ रही है ऑर्डर पेयर की, 3, 2, 1. तो रेंज के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, 1, 2, 3. तो रेंज ऑफ रिलेशन आर हमारी क्या आ गई, सेट 1, 2, 3. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.